नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य मैंने पढ़ा और उसके बाद मुझे लगा कि मैं एक्स-रे से इसको देखूं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने दिखाई दे। वक्तव्य है, आपके गैर जिम्मेदाराना आरोप अशांति और अराजकता पैदा कर सकते हैं। ये आरोप है। ये आरोप किसी राजनीतिक दल पे है और चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। ये चुनाव आयोग की नसीहत है कांग्रेस पार्टी को, जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, जो एक्स-रे के नीचे मैं वक्तव्य ले रहा हूँ, वो वक्तव्य है, आपके गैर जिम्मेदाराना आरोप अशांति और अराजकता पैदा कर सकते हैं। इसी ने कांग्रेस को दी नसीहत। खबर यह है कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस के आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव को जिस तरह से आरोप लगाए, उसमें किसी तरह का दम नहीं है। इतना ही नहीं, आयोग ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव दर चुनाव निराधार आरोप लगाने से बचने के लिए पत्र लिखे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को सामान्य संदेह फैलाने के लिए आड़े हाथ लिया। इसी ने कांग्रेस के इस तरह प्रवृत्ति को रोकने के लिए विरुद्ध ठोस कदम उठाने की अपील की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी से अपील करते हुए कहा कि मतदान और मतगणना के दिन जैसे संवेदनशील समय पर गैर राजनीतिक आरोप लगाने से सार्वजनिक अशांति अराजकता पैदा हो सकती है। पिछले एक साल से 5 विशिष्ट मामलों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने लंबे समय से अनुभव रखने वाली राष्ट्रीय पार्टी से उचित मेहनत करने और बिना किसी सबूत के चुनावी संचालन पर आदतन हमला करने से बचने के लिए कहा। इसी ने कहा कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया का प्रत्येक चरण दोष रहित था और कांग्रेस उम्मीदवारों या एजेंटों की निगरानी में किया गया था। 26 विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों ने गहन पुनः सत्यापन किया। सभी शिकायतों पे चुनाव आयोग के अधिकारियों से कांग्रेस को 1600 पृष्ठ का जवाब मिला। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शिकायतों को भी खारिज कर दिया। बता दें कि चुनाव आयोग ने ये क्यों हुआ था। चुनाव आयोग की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस द्वारा हरियाणा के चुनाव में मतगणना के दौरान ईवीएम पर 99% बैटरी स्थिति प्रदर्शन करने पर आशंका व्यक्त की थी। हुआ ये था कि जब कुछ क्षेत्रों में, कुछ बूथ पर जब मतगणना हो रही थी, वहाँ पर कांग्रेस के जो एजेंट थे, उन्होंने देखा कि जो मशीनें, ईवीएम की मशीन जो आई थी गणना के पहले, और जब उसको ओपन किया गया, मतलब उसको शुरू किया गया, तो उसकी बैटरी चार्ज 99% दिखाई दे रही थी। मतलब उस बैटरी का अभी तक सिर्फ 1% यूज़ हुआ था। बाकी जगह बैटरियाँ 70%, 60%, 40% बनी हुई थी। इसके मायने हैं कि वो बैटरी क्या रात को फिर से चार्ज की गई थी? सवाल ये है। क्योंकि जब चुनाव की मशीन उपयोग में लाती है, ईवीएम का जब उपयोग होता है और उपयोग होने के बाद जब अंतिम वोट डलने के बाद वो ईवीएम सील की जाती है, उसे चार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद वो जब तक वोटिंग का गिनने का दिन नहीं आता, कई जगह 15 दिन, कई जगह 20 दिन, कई जगह 1 महीना, कई जगह 4 दिन होता है। उतने दिन तक मशीन वैसे ही सील पड़ी रहती है और वो मशीन इस पे एक सिक्योरिटी की जगह पे रहती है, जिसमें कैमरे लगे रहते हैं और निगरानी होती है। और उसके बाद फिर जब मशीनें खुलती है तो एजेंट के सामने खुलती है। सील खोला जाता है और जब शुरू होती है तो 99% यदि बैटरी कंटिन्यू रहती है, यानी 1% ही चुनाव का दिन भर यूज़ करने के बाद बैटरी 1% रही। ऐसी कई जगह हुआ है। और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए, वो ये थे कि हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत से शिकायतें मिली कि 99% बैटरी वाले ईवीएम पर बीजेपी जीती, जबकि 60-70 प्रतिशत बैटरी वाले पे कांग्रेस जीती। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ये भी कहा था कि ये साजिश के तहत किया गया। अब
ये 12 से 14 सीटों पे शिकायत आई है, जिसमें नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, वल्लभगढ़, बरवाल, उचाना कला, घरौंदा, कोसली, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। अब चुनाव आयोग ने जो आरोपों का जवाब दिया, वो अपनी जगह पे। लेकिन यदि पूरा दिन भर यूज़ करने के बाद भी बैटरी 3 दिन बाद भी 99% रहती है, तो मुझे लगता है कि फिर भारत में इस आविष्कार को पेटेंटिंग करना चाहिए। क्योंकि पूरा विश्व जो आज जूझ रहा है, वो बैटरी के लाइफ से जूझ रहा है। मोबाइल वाले जूझ रहे हैं कि ताकि उनकी बैटरी 5-5 दिन तक चले, रिचार्जिंग का लफड़ा खत्म हो जाए। जगह-जगह आपको फ्लाइट के अंदर रिचार्ज के लिए जगह, रेलवे में रिचार्ज के लिए जगह, एयरपोर्ट पे रिचार्ज के साइलो, पब्लिक प्लेस के लिए रिचार्ज के साइलो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार आप बैटरी चार्ज करो और इतनी लंबी चलती होगी जैसे चुनाव आयोग ने बताया, तो उसके बाद हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये जो चार्जिंग पॉइंट रखने पड़ते हैं या कई जगह बैटरी बदलने की प्रोसेस एक लोगों ने बताया कि आप बैटरी बदल के दूसरी बैटरी लगा के आप जा सकते हो। यदि ऐसी बैटरियाँ जो चुनाव आयोग ने पैदा की हैं, ऐसी चलती रही, तो हमारे देश विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी इलेक्ट्रिसिटी पे या बैटरी पे चलने वाली व्हीकल्स का सबसे बड़ा गढ़ होगा। कई बार ये समझ के परे हैं कि 79 सीटों पर जो वोट मशीनों में जमा हुए हैं, उससे ज़्यादा कैसे गिनती हुई? इस सवालों के जवाब भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो इसके पहले जब मशीनें नहीं थी, बैलेट पेपर भी थे, तब भी 5 बजे के वोटिंग के आंकड़े के बाद फाइनल आंकड़ा रात को 1 डेढ़ बजे तक आ जाता था। या ऐसा क्या कारण है कि अब 48 घंटे तक आखिरी आंकड़ा आता नहीं और 10-10% का 5 बजे बाद की बढ़ोतरी है। कई सवाल को लेके कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। कई सवालों के जवाब उदाहरण के तौर पे यदि वो कहते हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो विपक्ष बहुत करता है। मेहनत तो विपक्ष की दिख रही थी हरियाणा में, जहाँ विपक्ष की रैलियों में लाखों लोग आते थे और प्रधानमंत्री की रैली में लाए जाने के बाद भी 10,000 लोग इकट्ठा नहीं होते थे। सत्ता पक्ष के लोगों को खदेड़ा जाता था। 11 में से 9 मंत्री हार गए और जो 2 जीत गए, वो भी कांग्रेस की वजह से। प्रदेश का अध्यक्ष हार जाता है। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी यदि कोई सत्ता में आता है और चुनाव आयोग पे यदि चुनाव आयोग फिर नतीजा देता है कि आप ठीक से चुनाव लड़िए, तो ये हास्यास्पद है। चुनाव आयोग ने अपनी वैसे भी गरिमा खो दी है। चुनाव आयोग में जब झारखंड में जहाँ विपक्ष की सरकार है, यानी बीजेपी जहाँ विपक्ष में है, वहाँ एक कंप्लेंट पे डीजीपी बदलता है। महाराष्ट्र बीजेपी जहाँ सत्ता में है, वहाँ कंप्लेंट करने पे भी डीजीपी बना रहता है और चुनाव आयोग बहुत ही वाहियात उसके कारण देता है। यही कारण फिर झारखंड पे भी लागू होते हैं, लेकिन वहाँ बदलाव क्योंकि बीजेपी चाहती है। चुनाव आयोग यदि बीजेपी का घोंपू बनता है, तो फिर इस देश में लोकतंत्र के मायने क्या रह गए? ऐसी कई बातें हैं, चुनाव के दौरान कई झूठ परोसा गया, लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के एजेंडे को ये बताया कि जो मुसलमान माने हिंदुओं के स्त्री के गले का मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये इतना बड़ा झूठ परोसने के बाद भी जब चुनाव आयोग में शिकायत होती है, तो चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं, बीजेपी को नोटिस देते हैं जिसका एक थुतुर-मुतुर जवाब जेपी नड्डा देते हैं और चुनाव आयोग उस जवाब पे संतुष्ट होता है और बाकी जगह बोलने के पहले नोटिसेस आ जाते हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग का रवैया ऐसा ही था। चुनाव आयोग ने फिर एक बार बता दिया कि चुनाव हम हमारे मर्जी से करेंगे, जिसको चाहे जितवाएँगे, जो चाहे करेंगे। आप चिल्लाते रहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने पहले वैसे ही एक बार बोल दिया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों,
बीत न जाए रहना। तो सवाल ये है, ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है, ये लोगों का त्योहार है और चुनाव आयोग की एक ज़िम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जो उनका काम है, वो ठीक से करें। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते रहेंगे, छोड़ो इन बेकार की बातों को। जिन लोगों की बेकार की बातें आप कह रहे हैं, राजू कुमार जी, वही लोगों से ये लोकतंत्र चलता है। लेकिन ये बात समझ में तब आएगी, जब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता पे विचार करे, निष्पक्षता पे विचार करे। जब मैं इस एक्स-रे से इस वक्तव्य को देखा, तो यही वक्तव्य आना था। मुझे ताज्जुब नहीं लगा, लेकिन ताज्जुब इस बात का लगा कि निर्लज्जता का अमृतकाल वाक़ई इस देश में अब स्वायत्त संस्थाओं पे भी छाया हुआ है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।